हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है थर्सडे मॉर्निंग की। और अभी मेरी बेटी भी स्कूल से चली गई है और आज मेरा नहाना धोना और पूजा पाठ ना मेरी बेटी के रहते ही हो गया था। तो अभी ना जब मैं उसे छोड़ के आई तो मुझे सबसे पहले तो गर्मा गर्म, क्योंकि ठंडी आ गई है ना तो मन करता है। तो अभी ये वाला मेरा जो ड्रिंक है ना, टी है ना, ये सिनेमन स्टिक है, 1 इंच का था। वो मैं पानी में डाल के उबाल दी थी और जब ये उबल गया है ना तो थोड़ा सा इसको ढक के छोड़ दी थी। और जब बेटी को नीचे से छोड़ के ऊपर आई ना तो सबसे पहले इसे लेके बैठी हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो कुछ गर्मा गर्म मन करता है पीने का। मैंने यूट्यूब के ही वीडियो से सुना है ना कि सिनेमन स्टिक पीने से ना मीठे की क्रेविंग थोड़ी नहीं होती है। तो सुबह सुबह चाय पीने का बहुत मन करता है ठंडा में। तो मैं सोची कि चलो यही 2 दिन से पी के देखती हूँ। और सच में मुझे चाय की कमी नहीं लग रही थी, तो मेरा ये काम चल रहा था। और जब मैं यहाँ पी रही थी ना तो मेरे हस्बैंड जी भी वॉक करके आ गए थे। और कारण क्या है, मेरी बेटी के स्कूल जाने के पहले ही अपना सारा काम कंप्लीट करने का, वो अब मैं बता देती हूँ। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड जी अभी आज ऑफिशियल टूर पे फिर से निकल रहे हैं। मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताई हूँ कि मेरे हस्बैंड जी मार्केटिंग में हैं, तो वो हमेशा बाहर जाते आते रहते हैं। ऑफिशियल टूर उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो आज उनको जाना है। और 9 सवा 9 बजे बोल रहे थे ना कि मुझे घर से निकल जाना होगा। तो आज मैंने अपना जो एक्सरसाइज है ना उसको स्किप कर दिया था, क्योंकि समय जैसा होता है ना, हम हाउसवाइफ को वैसे ही काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ करना, आज जो अपने ही टाइम पे उठी थी, कोई मतलब बहुत देरी से नहीं उठी थी, 4:30 बजे जो मैं उठती हूँ उसी टाइम पे उठी थी। और झाड़ू लगा के, मॉप लगा के और नहा धोवा ली थी। और भगवान का जो अगरबत्ती जो दिखाती हूँ ना, जो पूजा करती हूँ, वो कर ली थी। और उसके बाद सीधे किचन में गई थी और बेटी को अपना ब्रेकफास्ट बना के दे दी। और उसको छोड़ के जब आई ना तो मैं यहाँ थोड़े देर के लिए भी बैठी हूँ, जब तक मेरा ये चाय जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा, बस तब तक के लिए। क्योंकि वो देखिए अभी तुरंत आ गए हैं और अभी 7:30 ही बज रहा होगा, बहुत लेट नहीं हो रहा था। और मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है, तो उनको सबसे पहले मैं चाय बना के दूंगी और उसके बाद अपना नाश्ता में लगूंगी। तो आज मैं वही चीज़ बनाऊंगी जो फटाफट से बन जाए, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी टाइम के थोड़े पंक्चुअल है। और उनको क्या है ना कि समय पर ही मतलब स्टेशन पर चल जाना, मतलब आधा घंटा वो पहले तो जा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो बोलेंगे ना कि मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे मन नहीं कर रहा नाश्ता करने का, वो ऐसे ही बोल देंगे। तो इसीलिए ना मैं एकदम फटाफट से भी जाऊंगी। यहाँ मेरे हस्बैंड जी ना थोड़े से खड़े होकर मुझसे बातें करने लगे थे, तो वही मैं उनके सवाल का जवाब दे रही थी। और साथ में उनको पहले ही बोल दी कि देखिए वीडियो ऑन है, तो आप फिर मत बोलिएगा कि मुझे वीडियो में क्यों लेते रहती हो। तो वो पीछे ही खड़े थे ताकि वो वीडियो में नहीं आए। बहुत मतलब चाहते नहीं है कि ज़्यादा वीडियो में आए, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि उनको लाऊं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मना कर देंगे बिल्कुल कि अगर थोड़ा भी वीडियो मुझे एडिट करके निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले बता देती हूँ कि वीडियो चल रहा है, तो वो खुद ही नहीं आते हैं वीडियो के सामने। उनको थोड़ा सा होता है ना, कैमरे के सामने नहीं दिखाना चाहते हैं, खुद को फ्री नहीं है कैमरे के सामने। वैसे तो देखा जाए तो फ्री मैं भी नहीं हूँ अभी। मैं बहुत सारे यूट्यूब में ना ब्लॉग्स में देखती हूँ कि ब्लॉग्स के बीच में ना अपना ओरिजिनल वॉइस भी डालते हैं लोग। लेकिन ना मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ कि मैं भी ब्लॉग के बीच में कुछ अपना ओरिजिनल वॉइस डालूँ, लेकिन पहले तो मेरे घर के आसपास शोर भी बहुत होता है। और मतलब मैं कंफर्टेबल भी नहीं रहती हूँ किचन में भी। मैं ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी ब्लॉग बनाते समय, क्योंकि क्या होता है ना, आवाज़ सामने ही खिड़की है, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है। तो मुझे लगता है ना कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले, यही एजिटेशन होते रहता है। एनीवे मैं हस्बैंड जी को चाय बना के दे दी। और आज ये बना था नाश्ता में, मैं बैगन काट के ना बैगन मसाला बना दी थी, साथ में सेवई बना दी थी। मेरे हस्बैंड जी को मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं सेवई बना दी थी। सेवई पहले से भून के रखा हुआ था, कुछ करना नहीं था, तो मैं सोची कि चलो उसे बना देती हूँ। और यहाँ मेरा बेटा ना नहीं खाता है बैंगन, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आलू भून दी थी मसाला डाल के, तो सोची थी कि चलो वो भी खा लेगा। तो यहाँ मैं अपने बेटे के लिए आलू का भुजिया बनाई हूँ और हस्बैंड जी के लिए बैंगन वाला मसाला का सब्जी बना दी हूँ। और साथ में सेवई है और रोटी है, तो जाके उन्हें फटाफट से दे आती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार है। मतलब ऑटो वाला आएगा ना उससे पहले वो नीचे उतर जाना चाहते हैं। और बस मैं उन्हें नाश्ता कराऊँगी, फिर अपने बेटे को नाश्ता कराऊँगी, उसके बाद देखती हूँ कि मुझे नाश्ता क्या करना है। क्योंकि आज ना हमारी है किटी, मतलब जो किटी ग्रुप है ना हमारा, उसमें एक जो है भाभी, उनका आज किटी है, तो सब लोग को बुलाई हैं अपने घर।
तो किटी के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, हमारे ही फ्लैट में मतलब किटी हो रही है, क्योंकि उनका जो घर है ना जहाँ मैं रहती हूँ बस उसी मतलब उसी सोसाइटी के अंदर है, फ्लैट हमारा अलग अलग है बस। तो चलिए हस्बैंड लोग को नाश्ता करवा देती हूँ और उसके बाद बाकी के भी सारे काम निपटाना है। और उन्होंने टाइम दिया है दोपहर के 3 बजे का, मतलब 3 बजे वो बोली हैं कि आइएगा। और उसी समय 2:30 बजे तो मेरी बेटी का स्कूल से आने का टाइम भी होता है, हमारा लंच का भी समय होता है। और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है ना कि वो अपने लंच में क्या मतलब खिलाने वाली है, क्या हम लोग को देगी, क्योंकि ना ऐसा कुछ कोई बताता नहीं है कि ये है वो है, हम लोग बस अपने अंदाज से जाते हैं टाइम के अनुसार। तो जो टाइम बोल रही है ना मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्नैक्स करवाएगी या खाना खिलाएगी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी करके जाऊँगी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बहुत खाली पेट ही रह सकती हूँ और ना ही बहुत पैसे भर के रख सकती हूँ पेट को, मतलब ओवर ईटिंग कर लूँगी ना तो फिर वहाँ मैं नहीं खा पाऊँगी, तो सभी लोग को ना खराब लग जाएगा। क्योंकि जब मेरी किटी हुई थी सबने एंजॉय किया था, बहुत अच्छा से खाया पिया था, तो मैं दूसरे की किटी में जाके इस तरह से अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ना इस बात का भी डर था कि 5 दिन हुए हैं मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किए और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा किटी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैंने अभी चीनी एकदम छोड़ रखा है। तो उसका भी मुझे थोड़ा सा डर था कि पता नहीं क्या सर्व करेगी, मैं कैसे मना करूँगी। तो वही सब चीज़ मैं भी सोच भी रही थी और साथ के साथ अपना जो मॉर्निंग वाला जो बर्तन वगैरह है ना वो सब धो रही थी, साफ़ कर रही थी। और ध्यान में लगा था कि किटी में क्या करना है, कैसे करना है। और यही हो जाता है मेरे साथ किटी की वजह से ना, थोड़ा सा महीना में एक दिन अब कहीं जाते हैं तो हम लोग अवॉइड नहीं कर पाते हैं खाना पीना। लेकिन हाँ, आज मैं बिल्कुल इस बार ना मैं बिल्कुल सोच के रखी हूँ कि मैं चीनी थोड़ा सा अवॉइड की हूँ ना, तो उसे लेके चलूँ। देखते हैं क्या होता है, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। हालाँकि मैं तो किसी को बताई नहीं हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी 2-4 दिन ही तो हुआ। मतलब सैटरडे से मैं स्टार्ट की हूँ और अभी क्या ही पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ना मुझे पता चल रहा है, ना किसी और को ही पता चलेगा। तो सब ना बिल्कुल ये लेंगे उसको बहुत ईज़िली वे में ले लेंगे कि अरे क्या है ये डाइटिंग वाइटिंग, वो सब करने लगेंगे। तो खैर ये डाइटिंग तो नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ अपने में थोड़ा बहुत सुधार लाना चाहती थी, अपने ईटिंग पैटर्न में सुधार लाना चाहती थी, तो बस वो पैटर्न मैंने चेंज किया है, डाइटिंग कुछ नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही होता है, आप खाना पीना में कुछ भी आपको बरतना नहीं है कि मतलब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब एक टाइम स्लॉट बुक करना है। हालांकि फिर भी मैंने चीनी को थोड़ा सा अवॉइड किया है, मतलब चीनी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज क्या होने वाला है वो मुझे भी पता नहीं है कि मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं। लेकिन हाँ, अपने व्यूअर्स को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं वहाँ जाके क्या खा रही हूँ। हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, मैं किटी में जा रही हूँ दूसरे के घर, तो मैं वहाँ के घर, वहाँ के मतलब जितनी भी फ्रेंड्स मेरी आएंगी ना, जो भाभी लोग भी होंगी, कुछ एज में हमारे से बड़ी भी हैं तो हम लोग उनको भाभी बोलते हैं, और कुछ फ्रेंड्स हैं एक ही एज की हम लोग हैं तो हम लोग उनका नाम लेके बोलते हैं। तो वो जो भाभी हैं ना जिनके घर जाना है, तो उनका ना घर का मैं वीडियो बनाऊंगी, ना वहाँ किटी होता है जो फ्रेंड्स सब डांस वगैरह करती है उनका वीडियो बनाऊंगी। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ यही दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या खाना परोसा जा रहा है, क्या क्या स्नैक्स परोसा जा रहा है, उसमें से मैं क्या क्या कंज्यूम कर रही हूँ, क्या क्या ले रही हूँ, बस मैं वही दिखा पाऊंगी। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे के घर में जाके इस तरह से वीडियो बनाना नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि पहले तो उन्हें पता ही नहीं है कि मैं वीडियो बनाती भी हूँ, और उसके बाद किसी के घर का वीडियो डालना अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो इसीलिए मैं सोची थी कि नहीं, मैं वैसा नहीं बनाऊंगी, और वैसा मैं बनाई भी नहीं हूँ। आप लोग इस ब्लॉग में देखिएगा, मैं केवल और केवल अपना खाना ही दिखाई हूँ कि मैं क्या ली हूँ। जितने भी खाने मतलब वहाँ पे रखे गए थे ना, जो भी स्नैक्स था और जो भी वो लंच करवाई थी, तो बाद में मुझे पता चला कि अच्छा हुआ कि मैंने दिन भर आज थोड़ा सा खुद को संयम रखा है खाने पीने के मामले में। और जब मैं वहाँ गई ना तो वो पूरा खाना परोसा गया था, बाप रे, मैं तो देख के डर ही गई। लेकिन फिर मैंने अपना सुबह से ही इंतजाम करके रखा था, उस तरह से मैंने खुद को मतलब तैयार करके रखा था कि जो भी हो देखा जाएगा। और मैं सोची भी थी कि अगर नाश्ता वगैरह कुछ हल्का वगैरह होगा ना तो मैं रात को खा लूँगी। हालांकि इतना ज़्यादा था खाना वगैरह, तो मैं रात को उसके बाद कुछ भी नहीं खाई पी थी, मतलब इवन दूध भी मैं नहीं पी थी, पानी पी के मैं रह गई थी। और यहाँ मेरा बातों बातों में सारा किचन का काम हो गया, बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर ली हूँ। गैस का जो सामने जो स्लैब होता है ना उसे मैं पोंछ दी हूँ, और जो भी खाना बनाते समय जो हैंडल वगैरह मैं छूती हूँ ना, जो सामने कबर्ड वगैरह है उसका जो हैंडल वगैरह वो भी मैं पोंछती हूँ हमेशा। तो वो सब मैं पोंछ रही हूँ, सब साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि सब में हाथ लगा है ना तो कुछ दागी वगैरह नहीं लगे। कंटिन्यू साफ़ करते रहने से ना, हमेशा अगर उस पे हाथ चलाते रहे ना तो उतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है।
तो मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। गैस को मैंने डीप क्लीनिंग से पोंछी नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे लंच भी बनाना है। तो देखिए मेरा यहाँ बर्तन साफ़ हो गया, किचन साफ़ हो गया, सिंक साफ़ हो गया, सब कुछ साफ़-सुथरा हो गया है। अब मैं सोच रही थी ना कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो साढ़े 9 बजे तक 9:25 तक निकल गए होंगे, 20-25 में निकल गए होंगे और अभी मेरा खाने का टाइम नहीं हुआ था, तो मैं इसीलिए ना सारा किचन का काम मतलब करने लगी कि उसमें ना मेरा टाइम 10 बज जाएगा। तो सा 10 बज भी चुका था और मैं सोच रही थी कि मैं क्या खाऊँ? अलग से कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, थक गई थी, सुबह से बहुत काम हो गया था और लगातार हो गया था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी कुछ फ्रूट्स ला के रख दिए थे। कहीं बाहर जाते हैं ना, तो जाने के पहले फल, सब्ज़ी ये सब ला के रख देते हैं ताकि मुझे परेशानी ना हो, तो सब फ्रूट्स वग़ैरह ल रख दिए थे। तो मैं सोच रही थी कि इन्हीं में से मैं अभी खा लेती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में, क्योंकि आज मुझे लंच भी बहुत जल्दी करना होगा। थोड़ी देर के यहाँ बालकनी में आ गई थी क्योंकि सुबह ना हमारे यहाँ धूप आ जाती है, पूरब वाली बालकनी है ना ये, तो धूप आ जाती है, तो थोड़ी देर में यहाँ भी आ गई थी। तो देखिए मेरे कितने अच्छे पेड़-पौधे, अच्छा लगता है ना हरा-हरा। लेकिन चूँकि हमारी बालकनी बहुत छोटी है ना, तो इससे ज़्यादा गमला हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जो है बस इतना ही रखेंगे। हालाँकि 2-3 गमला ना मेरी मतलब खाली हो गया है मेरा। देख रही हूँ कि 2-3 गमला में ना पौधे नहीं थे, सूख गए थे, तो हस्बैंड जी ने उसे हटा दिया है। तो अभी इसमें मैं सोच रही हूँ ना कि 2-3 गेंदा लाके, गेंदा का फूल अभी सीज़न भी है गेंदा का, तो उनके पौधे लगा दूँगी। तो 3 गमले मैं देख रही हूँ यहाँ खाली है, तो हस्बैंड जी के साथ जाऊँगी संडे को और देखूँगी अगर अच्छा पौधा दिखेगा ना, तो मैं 3 मैरीगोल्ड के ही पौधे लाके लगा दूँगी, क्योंकि अभी सीज़न है तो अच्छा लगेगा देखने में। और एनीवे तो ये सब चीज़ होने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं भी खा लूँ। और नाश्ता में मैं फ्रूट्स खाने का मेरा सबसे पहला तो ये है, क्योंकि नाश्ता में इसलिए मैं फ्रूट्स खा रही हूँ क्योंकि मुझे आज लंच थोड़ा जल्दी लेना होगा। ऐसे तो मैं ढाई बजे, पौने 3 बजे तक खाती हूँ, खाने बैठती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आती है 2:20-25 में, तो उसके आने के बाद मुँह हाथ धोने जाती है, फिर मैं खाना गरम करती हूँ, तब मैं खाती हूँ। लेकिन आज तो मुझे 3 बजे का टाइमिंग है किटी में, तो मैं सोची कि चलो अगर मैं अभी नाश्ता कर लूँगी ना कुछ बना के अलग से, तो फिर काफ़ी मतलब हैवी हो जाएगा। इसीलिए ना मैं फ्रूट्स ही खा ली थी, मतलब सेव, संतरा और केला यही एक-एक पीस मैं खा ली थी। और अब ये है लंच का टाइम, दोपहर का टाइम हो रहा होगा, 1:30 बज रहा है घड़ी में। मैंने सत्तू तैयार कर लिया था क्योंकि मैं सत्तू पराठा ही बना दूँगी, आज दाल-चावल नहीं बनाना है, क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी मेरे दाल-चावल पसंद नहीं है। तो मैं सोची कि चलो आज ना सत्तू पराठा बना देती हूँ। बेटा से पूछी तो बोला कि ठीक है मैं खा लूँगा, और बेटी को भी मेरा बहुत पसंद है, ये लोग खा लेते हैं पराठा, तो मैं सोची कि चलो यही बना देती हूँ और साथ में ना दही के साथ मैं दे दूँगी तो खा लेगा मेरा बेटा भी। और मैं इसी में से एक पराठा खा लूँगी, क्योंकि मैं सुबह फ्रूट्स ही खा के रखी रही थी, और अगर मैं अभी बिना खाए रह जाऊँगी ना, तो वहाँ पे जाने के बाद स्टार्टर वगैरह होगा पहले, फिर लंच होगा, तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं सत्तू का पराठा 1:30 बजे से ही बनाना चालू कर दी थी। सारा बना के मैं रख लूँगी, उसके बाद बैठ के आराम से खा लूँगी। और आज मैंने ना अपना लंच अपनी बेटी के आने के पहले ही कर लिया था, क्योंकि उसकी आने का टाइमिंग मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा खाने-पीने, उसके साथ बैठूँगी ना, तो फिर मैं रेडी होके टाइम से नहीं जा पाऊँगी, और कोई बुलाता है ना, तो टाइम से चले जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बस यहाँ फटाफट से मैं सत्तू पराठा, आटा तो मेरा पहले ही सुबह सना हुआ था ना, जब मैं आटा गूँथी थी, लगाई थी आटा, तो मैं सोच के ही रखी थी कि दोपहर में आज रोटी वगैरह कुछ ऐसा बना दूँगी, तो इसीलिए मैं आटा ज़्यादा लगा ली थी। सत्तू मुझे तैयार करना था, तो सत्तू तैयार करके मैं यहाँ आलू पराठा बना दी हूँ, और इसे बनाने मतलब ज़्यादा नहीं बनाना है, 7-8 पराठा, 8 पराठा मेबी बना होगा, 8 या 9 पराठा बना के मैं रख दी थी। और उसके बाद मैं खाने बैठी, और मैं बना रही थी ना, तो बनाते-बनाते 2 बज ही गया था, तो मेरा बेटा बोला मम्मी मुझे भी दे दो खाने के लिए, क्योंकि गरम-गरम पराठा अच्छा लगता है, तो उसे भी मैं दे दी, और साथ में फिर अपने भी बैठ के खा ली थी, और फिर बेटी के लिए मैं रख दी थी। इस समय घड़ी में बज रहा होगा 2, और मेरा सत्तू पराठा तैयार हो गया है। गैस साफ-सुथरा करके, पोंछ-पाछ के, जितना भी किचन का जो सफाई है ना, वो सब करके, और उसके बाद मैं आराम से बैठ के अपना लंच कर लूँगी। और तब तक मैं लंच कर रही थी ना, तब तक ही मेरी बेटी आ गई थी। आते ही ना उसका एक ही सवाल था कि मम्मी आज तुम किटी में क्या ड्रेस पहन के जाओगी। उसको पता था कि आज मेरी किटी है, और ड्रेस कोड ना गाउन या फ्रॉक दिया गया था कि कोई भी गाउन या फ्रॉक पहनना है, लॉन्ग वाला। तो मैं बोल रही थी कि बेटा गाउन पता नहीं अटेगा कि नहीं अटेगा, क्योंकि मुझे ना जब वो सब ड्रेस पहले का है, और अभी मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था, तो मैं उससे सोच रही थी, मैं बता रही थी कि बेटा पता नहीं वो अटेगा कि नहीं। तो वो एक ड्रेस मुझे बताई थी पहनने के लिए, लेकिन मुझे बहुत डाउट था कि वो मेरा ड्रेस मुझे अटेगा भी कि नहीं, मैं इसी टेंशन में थी।
तो मेरी लंच थाली देख लीजिए, एक सत्तू पराठा, खीरा, साथ में है धनिया पत्ता की चटनी। यही है मेरी लंच। और लंच तैयार होने के बाद मैं अपनी लंच करने के बाद बेटी को लंच देके मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। और जो मैंने गाउन निकाला था ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा गाउन पहनने के लिए और वो पूरा फिटिंग था। जब ये 2-3 साल पहले का ड्रेस है, अभी रिसेंटली का नहीं है। और जब मैं इसे पहनी ना तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप खुद देख सकते हैं कि ये कपड़ा मुझे लूज़ आ रहा था, सिर्फ 5 दिन में लूज़ आ रहा था। मैं बहुत खुश थी और मेरे फेस से आप लोग को लगता होगा। और ना वो भाभी बोली थी ना कि गाउन के साथ किसी भी कलर का गाउन पहनना है और उसके साथ ना आपको टियारा लगाना है। तो हमारे पास तो टियारा था नहीं भाई। ये मेरी बेटी का टियारा है जो उसे स्कूल फंक्शन में एक बार मैं खरीद के लाई थी तो रखा हुआ था। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी इसे ले जाओ और पहन लेना। तो देखने में लग रहा था ना बच्चा जैसा। तो मैं इसे पहन के तो जाने वाली नहीं हूँ, लेके जाऊँगी और वहाँ जब वीडियो वगैरह बनेगा ना, रील्स वगैरह बनाएगी मेरी फ्रेंड लोग, तो उस समय लगा लूँगी। हालांकि जब मैं पहन के देख रही तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन हाँ बिल्डिंग में उतरना और पहन के से जाना ना थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। एनीवे तो मैं एकदम रेडी हो गई हूँ बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से। और ये कपड़ा ना मुझे आ गया और थोड़ा लूज ही हो गया ना, तो इस बात की मुझे अलग ही खुशी थी। अब तो मुझे और भी ना खाना सोच समझ के खाना होगा ताकि मैं इस जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करी ना उसमें सक्सेस हो पाऊँ। तो यहाँ मैं निकल गई थी और मेरी बेटी अभी बैठी थी लंच करने के लिए। अभी वो खा ही रही है, बहुत धीरे धीरे खाती है टीवी देखते हुए। तो उसे बाय करके और बेटे को बोल के भी कि मेरे बहन का अपनी ख्याल रखना, मैं निकल गई थी। और इस फ्लैट से बस उस फ्लैट में ही जाना है। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर का घर है, इसीलिए मैं सीढ़ी से ही निकल गई थी। और बस देखिए यहाँ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि क्या क्या था। ये सारे सब स्टार्टर थे और जो मैंने लिया है वो मेरे हाथ में है। बस ये एक चॉकलेट का पीस लिया था क्योंकि मिठाई वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं नहीं ली थी बहुत फोर्स करने के बाद भी। और ये इतना सारा खाना है और मैं अपने खाना की थाली दिखा देती हूँ। बहुत ख़राब लग रहा था इस तरह से वीडियो बनाना, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी, आप लोग को दिखानी थी। तो बस इतना सारा खाना था और मेरी थाली भी आप लोग देख लीजिएगा। यही थी मेरी थाली, उतनी ही थी। और उसके बाद मैंने रात में कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार से हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी।